गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 30 अप्रैल और दिन जो है आपका वीरवार का है जी। अभी मौजूद हूं आज़ादपुर प्याज मार्केट में। तो दोस्तों प्याज का बाजार जान लेंगे जी, क्या बाजार बना है, क्या माहौल बना है, क्या बिक्री है, क्या कितना आवक है, ग्राहकी वगैरह कैसा है जी, प्रोडक्शन मार्केटों में क्या आवक, कैसा बिक्री वहाँ पे चला है, क्या रेट चला है जी, आगे आने वाले समय कैसा लग रहा है, आगे आने वाले टाइम में जो है प्याज का भविष्य, प्याज का रेट कैसा रह सकता है, तो सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, चलते अर्थ पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। नमस्कार सर जी, कैसे हैं? नमस्कार सरकार, खूब मौज आनंद ले रही है। सर जी आज है आपका 30 तारीख, महीने का आखिरी दिन है, तो बिल्कुल। मंडी का माहौल कैसा है सर? आवक कितना है सर? कल से थोड़ा आमदनी ज्यादा है मंदिर जी। कल से ज्यादा है? हाँ, थोड़ा सा ज्यादा है, 10-12 गाड़ी फालतू है कल से। अच्छा, कल भी फालतू था, आज भी फालतू है? अ, ताजे अराइवल में? नहीं सॉरी, परसों दिमाग में है। कल 34 गाड़ी थी, आज 32 गाड़ी ताजी है, 2 गाड़ी कम है। अच्छा, 2 गाड़ी कम है। हाँ, ऊपर नीचे मिला के कल 65 गाड़ी के आसपास माल था, आज ऊपर नीचे मिला के 70 गाड़ी के आसपास माल है। अच्छा, मतलब टोटल गाड़ी में तो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो फ्रेश अराइवल है उससे उसमें कल के मुकाबले 2 गाड़ी कम है। हाँ, 2 गाड़ी कम है। अच्छा अच्छा, आज बिक्री वगैरह कैसा देखने को मिला सर? देखो, बिक्री कल भी अच्छी थी, बिक्री आज भी अच्छी है। अच्छा और अब बिक्री मंजर जी अच्छी रहेगी अब। अच्छा। हाँ, क्योंकि आगे कोई त्योहार नहीं है जी। और साया भी करीब करीब चालू हो चुका है अब। अच्छा तो बिक्री सही रहेगी हमें लगता है। जी। और सर हाँ। जी जैसे यहाँ पे जो है दिल्ली में रेट बढ़ा है सेल पॉइंट में, तो जो साउथ का मंडी है, साउथ के मंडी में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, साउथ का मंडी भी उठा है अब, या फिर साउथ का मंडी सेम है सर? नहीं, 2 दिन हो गया, 2-3 दिन से साउथ पूरा साथ दे रहा है। अच्छा हाँ, साउथ भी बाजार उठ चुका है। जी जैसा कि परसों परसों नरसों से साउथ समझ लो पोजीशन बन गई है, 9-10 अच्छा रुपए से लेके 17-18 रुपए की। जी जी। और आज ये चेन्नई वगैरह ये सब बाजार उठा है ना। अच्छा और बाजार उठना लाजमी है मंजर जी। अच्छा। बाजार इसलिए उठता जा रहा है हम्म। कि पीछे आमदनी बहुत ज्यादा नहीं हो रही है कहीं भी, चाहे वो महाराष्ट्र का हो चाहे वो आपका एमपी हो। जी और महाराष्ट्र का और एमपी यही पूरे हिंदुस्तान को कवर करते हैं। जी जी बिल्कुल सर। और सबसे दंडनीय स्थिति कहा जाए अगर तो एमपी की है। अच्छा, आज भी इंदौर में 20-22 हजार कट्टे का आमदनी है। इस बार तो सर जी मुश्किल लग रहा है कि जो मतलब काफी ज्यादा आमदनी, भरपूर आमदनी रहेगा। हाँ, भरपूर आमदनी तो अभी नहीं आएगी, लेकिन अभी की आमदनी को देखते हुए ऐसा नहीं मतलब गेस लगाना चाहिए कि आगे आमदनी और कट जाएगी या एमपी में माल नहीं है जी। अगर हम आप ऐसा अगर सोचते हैं तो थोड़ी जल्दबाजी होगी। अच्छा माल तो निकलेगा, लेकिन उतना माल नहीं निकलेगा जितना हर साल निकलता है। अच्छा हाँ, अभी ये जो 20-22 हजार कट्टा आ रहा है तो इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि अब अक्टूबर तक 20-22 हजार कट्टा ही आएगा। अच्छा। हाँ, ऐसा भी नहीं है, आमदनी तो आएगी 40-50 हजार कट्टे के आसपास, जी। लेकिन वो आमदनी अभी देखने को नहीं मिलेगी, बहरहाल कम से कम 1 महीने। अच्छा सर, इस बार क्या किसान भाई जो है ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं या फिर स्टॉकिस्ट के हाथ में जा रहा है माल इस बार? देखो, 4-5 साल से आप एक बात नोटिस किए होंगे, ज्यादा माल किसानों के हाथ में रहता है 4-5 साल से। जी जी जी। और अब की बार भी किसान के हाथ में ही माल रहेगा ज्यादा से ज्यादा, इसलिए ज्यादा रहेगा मंजर जी जी क्योंकि अभी जो स्टॉक चालू हो रहा है, चाहे 10% 5% जो भी स्टॉक हो रहा है, वो अगर एमपी की बात की जाए तो एमपी 12 रुपए से लेके 15-16 रुपए के आसपास स्टॉक में जा रहा है प्याज। अच्छा और राजस्थान 11-12-13 रुपए का जा रहा है जी। महाराष्ट्र में जो है रेट वहाँ थोड़ा ज्यादा है, वहाँ हमें लगता है 12-13 रुपए से 17-18 रुपए का स्टार्ट हो रहा है। अच्छा तो ये बिल्कुल मतलब एक बात तो क्लियर है कि किसान अच्छा माल छोड़ने को राजी नहीं है बहरहाल अभी। जी जी, क्योंकि सर आगे क्या हर जगह आगे से क्या कंडीशन हर जगह से क्योंकि सर यही चीज आ रहा है, क्योंकि जो बता रहे हैं या फिर माल कैप्सूल हो रहा है या फिर छोटा, जो अच्छे क्वालिटी के जो माल है वो बहुत कम रेशियो में निकल रहा है सर, तो ये भी कारण एक बहुत है।
वही वही मैं बता रहा हूँ। जी अगर 15, 16, 17, 18 रुपए का अगर स्टॉक हो रहा है तो ये बात क्लियर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर सोचा जाए तो ये क्लियर है कि अच्छे माल कम है। अच्छा भाई नीचे वाला रेट अगर उठाते हो 7, 8 रुपए से, अगर 17, 18 रुपए का बाजार है तो यानी कि माल में जो ये डिफरेंस है रेटों का, ये हाँ साफ जाहिर है और ये साफ संदेश दे रहा है किसान कि जी, अच्छे माल मुश्किल से 20% है और 80% माल आप ये मान चलो जनरल माल रेट की बात। क्योंकि सर एक हमारे इंदौर से भाई साहब फतेहाबाद से है, वो भी कमेंट जी के माध्यम से बताएं जो 10% ही माल जो है जो क्वालिटी वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। भाई जी उनकी एरिया में अगर 10% माल है, हम्म बढ़िया माल, हम्म तो वही बताएंगे। जी अगर मान लो आपकी एरिया में, हमारी एरिया में अगर 20% बढ़िया है तो हम आप 20% बढ़िया बताएंगे। जी लेकिन अब की बार ये कहना जल्दबाजी होगा कि चाहे एमपी या महाराष्ट्र, हम्म 50% माल अच्छे हैं, 50% माल हल्के हैं, ऐसा नहीं है। जी अगर पूरा रेशियो हम आप निकालेंगे पूरे हिंदुस्तान का, तो अब की बार 20 से 25% प्याज बढ़िया है, बाकी सब जनरल माल में आएंगे। अच्छा। तो हाँ, सर वो जी चाहे इस जो बार स्टेट हो। तो मतलब जैसा कि कल भी आपने बताया था जो रेटों में डिफरेंस काफी अच्छा रहने वाला है, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी और एवरेज क्वालिटी में। बिल्कुल, वो आज भी देखने को मिल रहा है मंजर जी। जी हाँ बिल्कुल, और हमें लग रहा है कि अगला हफ्ता हमारे यहाँ 10 रुपए से 20 रुपए की मार्केट होगी, यानी कि सीधे डबल का डिफरेंस, डबल का अच्छा, अंतर। 10 से 20 रुपए मतलब अगला हफ्ता और भी चांसेस बाजार टाइट होने का अच्छे मालूम है। टाइट नहीं, हम इसको टाइट नहीं कह सकते हैं। हम्म, ये इसलिए रेशियो बढ़ता जा रहा है क्योंकि अच्छे माल कम आ रहे हैं मंजर जी। जी अब अगर मान लो मंडी में 50 गाड़ी का आमदनी होती है या 40 गाड़ी का आमदनी होती है, जी तो अगर 2 गाड़ी बढ़िया आ गई, 38 गाड़ी अगर हल्की आ गई, तो 2 तो चाहे जिस रेट में बेच लो आप, सही बात है सर, सही बात है। इसको तो फिर कोई तो मार्केट थोड़ी है। जी अब मार्केट तो वो है जो जनरल मार्केट जिसको हम बोलते हैं, जी किस भाव में ज्यादा माल बिके, मेन मार्केट तो वही रहेगी। बिल्कुल सर। और वो मार्केट यही चलेगी 9-10 रुपए से लेके 14-15 रुपए, अभी कम से कम 1 महीना। जितना अच्छा मतलब प्याज लेट निकलेगा, किसान जितना लेट माल अपना छोड़ेगा खेत से जी या अपने स्टोर से, जी तो जो मार्केट बनना है जून में, वो मार्केट बनेगी जाके जुलाई में। कुल मिला के 1 महीना लेट तेजी बनेगी। अच्छा, मतलब 1 महीना अभी लेट चल रहा है सर चीजें। हाँ, और दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं, पूरा नेट 1.5 हो गया, पहली बार मेरे मुंह से निकल रहा है कि तेजी बनेगी, क्योंकि अच्छा, तेजी का मतलब होता है 30-35 रुपए किलो। सही बात है सर, आप जल्दी बोलते नहीं है ना, लिखने देते हैं हाँ तेजी, तेजी का वर्ड। हाँ, लेकिन मैं मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं हूँ, जी जी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा की बात लग रहा है क्योंकि प्याज की कंडीशन ऐसी बनती जा रही है मंजर जी। हमें लगता है जुलाई अगस्त में प्याज बेचना ही पड़ेगा 30-35-40 रुपए का, यानी कि हम लोग बेचेंगे, यानी ट्रेडर्स बेचेगा। मतलब और अगर सेल्स मंडियों में। हाँ, अगर ट्रेडर्स 30-35-40 रुपए बढ़िया माल बेचेगा, तो हम्म, जाहिर सी बात है किसान का प्याज बिकेगा 20 से 25-30 रुपए। एक जी बार बिकेगा, चाहे 1 महीना बिके, चाहे 15 दिन बिके। अच्छा जी अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें किसान अहम भूमिका निभाएगा। जो भी माल उसके हाथ में पड़ा है, भी वो चाहे महाराष्ट्र, चाहे एमपी, चाहे राजस्थान, कहीं का भी हो, जी जी सारा माल रोक के नहीं चलना है। हाँ, धीरे धीरे मालों को निकालना भी चाहिए। चाहे अच्छा माल हो या जनरल हो। देखो, जनरल माल और हल्का माल तो दुश्मन की नजर से देख के उसको मतलब क्लियर कर देना चाहिए, निकाल के बाहर कर देना चाहिए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर। जी लेकिन जो अच्छे माल हैं, जब सारे पकड़ के बैठ जाएंगे जी तो निकालें भी एक साथ, हाँ जी हाँ जी और जब निकालेंगे भी एक साथ फिर दिक्कत आएगी ना। फिर जहाँ आमदनी पहुंचनी है 40-50 हजार कट्टा, वहाँ पहुंचेगी 1 लाख कट्टा। जी जी तो अगर धीरे धीरे हल्का माल निकाल के बढ़िया माल भी अगर 100 कट्टा है, 10 कट्टा, 5 कट्टा आदमी निकालता रहेगा, तो जुलाई अगस्त में फिर वो आमदनी नहीं पहुंच पाएगी जी जिसके लिए हम लोग सोच रहे हैं। कहीं 1 लाख कट्टा ना हो जाए, 1.5 लाख कट्टा ना हो जाए, हाँ तो जी माल लिमिट में रह जाएगा ना। जी। और जब माल लिमिट में रह जाएगा तो भाव जाहिर अच्छा सी बात मिलेगा। है बाजार तो बन जाएगा फिर। जी जी सही बात है सर। और जिस हिसाब से सर गर्मी पड़ रहा है, अगर जो हल्का भारी माल भी है वो भी मतलब और भी ज्यादा डैमेज हो सकता है सर। देखो, जितनी गर्मी पड़ेगी माल उतना डैमेज होगा, क्योंकि मालों में जान नहीं है। वो चाहे जिस स्टेट का माल आप उठा लो, पीछे जी तक 15 दिन 20 दिन 1 महीना पहले जो बारिशें हुई हैं, हाँ जी उसका हाँ जी रिजल्ट अब देखने को मिलेगा मंजूर जी। जी
और हाँ सर इस टाइम तो गर्मी के टाइम में तो ज्यादा से ज्यादा सलाद खाना चाहिए, प्याज का यूज ज्यादा करना चाहिए लोगों को। हाँ, और देखो, जिनको अगर जो लगता है नहीं कि जो मतलब इनमें क्या बेनिफिट है, क्या विटामिन है, वो गूगल में सारा कुछ जानकारी ले सकते हैं। बाकी तो इनका तो सर जी प्याज का तो अनेकों फायदे हैं सर। देखो मंजर जी, ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं बोल सकता हूँ कि सबको खाना चाहिए। जी जो नहीं खाते हैं उनको सर, नहीं खाना चाहिए। जो नहीं खा रहे तो लेकिन उनका तो कोई बात ही नहीं है लेकिन सर, उनके तो बात ही अलग है। हाँ, लेकिन लेकिन जो खाते हैं। लेकिन जो खाते हैं, जो जी खाते हैं, गर्मी में प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए। जी वो सेहत के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। जी जी। क्यों, जो जो गर्मी ज्यादा बढ़ेगी हाँ जी त्यों त्यों दिक्कतें आएंगी शारीरिक रूप से। जी। तो अगर जो प्याज का सेवन करते हैं तो प्याज तो अगर हम आप एक डेली अगर प्याज खाते हैं तो हम्म। मतलब इस गर्मी में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो मैं कल जैसे एक वीडियो देख रहा था सर, ऐसे प्याज का था। वो बोले कि हाँ जो मतलब आदमी को जवान कर देता है जी। मैंने चलो सर से शेयर करेंगे। देखो, एक बात बताऊं, जी प्याज आदमी को जवान नहीं करेगा, लेकिन इतना जरूर है जो प्याज का काम करते हैं उनकी जवानी हमेशा बनी रहती है, बुढ़ापा नहीं आता है, तो सत्य है। जी जी चाहे वो मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से हमेशा जवान रहता है। जी जी। तो मैंने सोचा चलो एक बार शेयर किया जाए ये सब चीजें। नहीं, सही किए, सही जी। किए, सही किए। तो वैसे भी खाना चाहिए क्योंकि लू बहुत ज्यादा पड़ रहा है। लू काटते और भी नहीं, गर्मी प्याज काटते हैं सर, और फायदेमंद भी है, कई सारे विटामिन है इसमें। जी बाकी एक बार प्याज डिटेल में फायदेमंद है। इस बारे में भी चर्चा करेंगे डिटेल में एक बार। रिटेल में चर्चा क्या करना है, आप मेरे पढ़ते आते हो, जी 5 साल हो गया, 6 साल हो गया आसपास, बिल्कुल बिल्कुल करीब सर। करीब। जी हम लोग 4 4 साल, 5 5 साल हो जाता है, बुखार ही नहीं आता है। सही एक बात है सर। एंटीबायोटिक में आती है ना प्याज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी इसी के आसपास अगर आप 8 10 घंटा रहेंगे हाँ जी हाँ जी। तो 50% बीमारियों से लड़ने की क्षमता आ जाती है शरीर के अंदर। सही बात है ये सर। तो सत्य है। जी लेकिन अब मैं तो वैद्य हूँ नहीं कि आगे क्या बताऊं, जितना मुझे पता है जी उतना जी मैं बता रहा हूं। जी। तो सर जी कुछ मैसेज रहेगा हमारे किसान और व्यापारी भाइयों के लिए? मैसेज क्या, आज पहली मार्केट बता दूं आपको। जी आज जो एमपी का प्याज बिका है मंजर जी, वो 9 10 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए के आसपास। एमपी का 9 10 से 15 रुपए। हाँ, बल्कि बढ़िया होगा 16 रुपए के आसपास। जी पूना 10 रुपए से लेके 18 19 रुपए के आसपास। ठीक है सर। नासिक 10 11 रुपए से लेके 15 रुपए 16 रुपए के आसपास। जी आज राजस्थान में 1 रुपए तेजी देखने को मिली, और वो अच्छा कारण समझ में नहीं आया मंजर जी। अच्छा। हाँ, राजस्थान प्याज आज बिका है 9 10 रुपए से लेके 14 रुपए के आसपास। 14 रुपए के आसपास। और जो बहुत बढ़िया हाँ, वीआईपी माल होगा? नहीं वीआईपी तो पहली बात आ ही नहीं रहा है। अगर वीआईपी होगा तब तो 600 बिक जाएगा, वो तो रेट ही अलग हो जाएगा। वीआईपी नहीं आ रहा है अभी। अच्छा राजस्थान की प्याजें जो भी आ रही हैं तो मोछ वाली प्याजें आ रही हैं, अच्छा तो अच्छा थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा ग्राहक पसंद नहीं करता, लेकिन यह है कि आज राजस्थान में स्पीड में बिका है। अच्छा सर। और सर इधर का क्या नाम है, बंगाल वाला सुख सागर? बंगाल वाला भैया 8 10 रुपए के ऊपर नहीं बिक पा रहा है। अच्छा तो अब तो सर जी एंड हो जाना चाहिए, मतलब इधर आना तो हाँ, बंद हो जाना चाहिए, अब तो कोई फायदा अब नहीं बंगाल नुकसान नहीं करके। आएगा। जी बंगाल नहीं आएगा, बंगाल की मार्केट सही हो गई है ना, तो यहाँ कौन भेजेगा। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे वो हाँ, रेट भी नहीं मिल पा रहा है सर उनको। कोई फायदा नहीं, अपना लोकेलिटी में चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें रीजन है मंजर जी, एक बात मैं बताऊं आपको। जी हम, चाहे मैं हूँ, चाहे वो बंगाल वाले हों, चाहे आसाम वाले हों, चाहे गुवाहाटी वाले हों, जी जिसकी जो मेन लाइन है, जिससे व्यापार पूरा साल चलता है, जी उसको आदमी ज्यादा ध्यान देता है। हाँ ये बात तो है सर, जहाँ पे जिनका लिंक बना हुआ है वो उधर ही भेजते हैं सर। यही सत्यता है जी जी इस व्यापार में। अब हमें, मैं अपने ऊपर लेता हूँ, जी अगर हमारे पास एक नासिक लग जाए या पूना लग जाए, एक सूख सागर लग जाए, तो हमारे दिमाग में एक मतलब सुबह से ही विचार आएगा कि सूख सागर जो भाभी के यार बेच दो। क्यों, ये सबके दिमाग में होता है। कभी कभी सूख सागर से माल आता है, 2 4 साल 5 साल में एक बार आता है। जी लेकिन जो महाराष्ट्र और एमपी की लाइन है, 12 महीने की लाइन है, हाँ जी हाँ तो जी एक स्वाभाविक नेचर बन जाता है आदमी की, इनको बेचो यार, चाहे 50 पैसा ऊपर बिके नीचे बिके, बेच डाल दो। जी 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 ये बात तो है और सर। वही हालात हम लोग के साथ हैं। जब जी हम लोग नवंबर दिसंबर में लोडिंग करते हैं बिहार बंगाल आसाम उड़ीसा, तो वो भी यही सोचते होंगे, इनकी 1 महीने का सीजन है, काटो पीटो। ये भी बात सही है सर। ये कड़वा सत्य है, जी 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 और मेरी जी बात कोई बुरा भी ना माने, लेकिन ये नहीं सर, सत्यता बुरा है। क्यों मानना है सर, ये तो चीज़ आपने बारीकी से बताया, बल्कि हकीकत हाँ, आपने ग्राउंड
ग्राउंड में रह करके जो चीजें बताना चाहिए वो चीज आपने बताया जी। बिल्कुल यही सत्यता है। जी, तो सर जी कुछ मैसेज रहेगा सर हमारे किसानों और व्यापारी भाई के लिए इस समय? मैसेज यही है, किसान जिस हिसाब से प्याज निकाल रहा है उसी हिसाब से निकालता रहे, जी और बढ़िया माल जो है उसको ज्यादा स्पीड में ना निकाले, लेकिन सारा रोके भी नहीं, जी थोड़ा थोड़ा मध्यम चाल निकालते में। रहे। रही बात, हाँ, तो कछुए की चाल से चले और क्या। जी रही बात लोडिंग करने वाले जो व्यापारी बंधु हैं, वो हम्म, बहुत सोच समझ के काम करें बहरहाल इस समय। जी जैसा कि मैं डेली यही बताता हूँ कि मेरे हिसाब से बहुत सोच समझ के काम करने वाला माहौल है। क्यों, जी अभी जिसकी कमर अगर टेढ़ी हो गई यानी कि घाटे से, जी तो आगे वो काम करने के काबिल नहीं बनेगा, क्योंकि बचेगा सर ही ये अभी नहीं। तो लंबा समय है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है चीजें। हाँ, अभी लंबा समय है ना, अगर आगे बचना है, काम करना है, तो इस समय बहुत संभल के काम करना पड़ेगा मंजर जी। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, ए 1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 93 13 88 99 74, 93 11 18 99 74। धन्यवाद सर जी। जय